ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर। बक्सर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के निर्देश पर अधिकारी स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए अपने क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं। नगर पंचायत इलाके के सभी चौक चौराहों को तिरंगे की रोशनी वाले लाइटों से सजाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से इस वर्ष 15 अगस्त को संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। डुमरांव नगर परिषद इलाके में काली मां के मंदिर का वार्षिक पूजन धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। नगर परिषद प्रशासन ने जगह जगह पर रोशनी की व्यवस्था के साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हुए थे। जिला व्यवहार न्यायालय में न्यायिक विधिक सेवा प्राधिकार के तहत जिला जज आनंद नंदन सिंह ने पीड़ित पक्षकार को प्रतिकार योजना का लाभ देने के लिए एक बैठक की। प्रतिकार में मौजूद तमाम न्यायिक पदाधिकारी को योजना से पीड़ित पक्ष को लाभान्वित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया। जिले में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भी बाजारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भाई बहनों के प्रेम के इस त्योहार को लेकर रंग बिरंगी राखियों से बाजार पटे हुए हैं। बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए धागे भेजने के लिए मुख्य पोस्ट ऑफिस में बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। पोस्ट मास्टर ने बताया कि राखी को समय पर पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। जिला प्रशासन ने बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए बचाव के उपाय करने प्रारंभ कर दिए हैं। डीएम और एसपी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और हालात पर चर्चा की गई। पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन से संसाधन मुहैया कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी ने कहा कि कहीं भी किसी इलाके में बाढ़ से होने वाली समस्या का समाधान समय पर कर दिया जाएगा। इधर एसपी ने पुलिस कर्मियों को बक्सर कोइलवर तटबंध की बाइक से पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिया है। एसपी के आदेश पर प्रतिदिन बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। इसी क्रम में डुमरांव और बक्सर के एसडीपीओ ने बैंक शाखाओं में जाकर सुरक्षा का जायजा लिया। जिले में भूमि विवाद के बढ़ते मामले में कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। डुमरांव मंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने सभी थाना प्रभारी और अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि भूमि विवाद के मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की मौजूदगी आवश्यक है। और मंडलाधिकारी ने कहा कि जो पक्ष सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होते हैं उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पृथ्वी दिवस के मौके पर बच्चों ने वृक्षारोपण कर 11 सूत्री संकल्प लिया। छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने वृक्ष को कटने से बचाने और पौधे को लगाने का संकल्प लिया। जिले में विद्युत की लचर व्यवस्था से आमजन परेशान है। लगातार आपूर्ति बाधित होने से लोगों के लिए गर्मी बड़ी आफत बन गई है। डीएम ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को विद्युत आपूर्ति नियमित की व्यवस्था किए जाने को लेकर चेतावनी दी है। आचार्य शिवपूजन सहाय की जन्मस्थली उनवास में उनकी जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कायस्थ चेतना मंच के सुमन श्रीवास्तव ने हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार की याद में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया। जिले में कृषि विभाग की ओर से पहली बार अंजीर की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक किरण भारती ने बताया कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत अंजीर फल विकास योजना की शुरुआत की गई है। योजना में किसानों को 40% का अनुदान भी प्राप्त होगा। बक्सर के एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा ने गंगा में बढ़ते जल स्तर के मद्देनजर नदी में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है। उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर लिए जाने की जानकारी दी। यदि बाढ़ आ जाती है तो तब की जो तैयारियां करनी है उसकी हम लोगों की पहले से बैकग्राउंड हम लोगों ने तैयार करके रखा है। जो हमारे चिन्हित स्थान हैं जो जलमग्न होते हैं, जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वहाँ नावों की तैनाती, नाविकों की तैनाती और ऊंचाई पे आश्रय स्थल, ये सब चिन्हित करके पहले से रख लिया गया है। हम लोगों का रिसोर्स मैपिंग भी किया गया है कि अगर कहीं पे कुछ इस तरह की समस्या होती है तो सबसे जल्दी और शीघ्र राहत जो बाढ़ पीड़ित हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाया जा सके, इसको लेके हमारी तैयारी पूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद रहे अश्विनी चौबे ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। बक्सर आगमन पर उन्होंने कहा कि बक्सर उनकी कर्मभूमि है और वे उसके विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने भागलपुर से बक्सर तक 4 लेन की स्वीकृति पर केंद्र सरकार का आभार भी जताया। चुनावी राजनीति से मैंने पहले भी कहा था कि मैं 70 साल से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ूं, मैं बराबर कहते रहा और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, मैं चुनावी राजनीति से अपने को दूर रहते हुए बृहत्तर राष्ट्रनीति के लिए काम करता रहूंगा। राष्ट्र नीति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। जिले में राष्ट्रीय फलेरिया उन्मूलन के तहत अभियान चलाकर घर घर लोगों को दवा दी जा रही है। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने शनिवार को संग्रहालय में दवा खाकर इसकी शुरुआत की। अभी आप सुन रहे थे बक्सर जिले की हलचल। बक्सर जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शेखर।